आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक स्टार्टअप की जो बेंगलोर से उठा, जिसने ना एक बेहतरीन ऐप बनाई, बल्कि उस स्टार्टअप ने पूरी तरह से भारतीय इकोनॉमी को बदल के रख दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मीशो की, जिसने घर बैठे लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स और बिजनेस मॉडल दिया, जिनसे उन लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मीशो ने एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन किया इंडिया के अंदर। ईयर था 2015। बेंगलोर से दो आईआईटी से पास आउट लड़के मिस्टर विदित अत्रे और संजीव बनवाल, उनके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है। उन्होंने देखा इंडिया में लाखों करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ किसके थ्रू? व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। पर वहां पे उन्होंने कुछ कमियां भी देखी। उन्होंने देखा कि लोगों के पास ना तो अच्छा पेमेंट सिस्टम है, ना ही उनके पास कोई स्टोर है, ना ही उनके पास डिलीवरी का सिस्टम है। तो इन सब प्रॉब्लम को उन्होंने देखा और उन सब प्रॉब्लम में ही उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। और यहीं से शुरू हुआ दोस्तों मीशो। और मीशो का सिंपल सा आइडिया था कि घर बैठे अपना बिजनेस शुरू करो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। और ये आइडिया जो कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, उनको बहुत पसंद आया। और यही रीजन है कि आज मीशो इंडिया में एक अच्छा खासा नाम लेके बैठा हुआ है। दोस्तों थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं मीशो का डेटा के हिसाब से। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम का 2024 का जो डेटा है वो बताता है कि अपना मीशो पे 1.4 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें 80% एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है, यानी महिलाएं हैं जो मीशो के साथ आज की डेट में काम कर रही हैं। वही दोस्तों बात करें जॉब क्रिएशन में क्या हाथ है मीशो का, तो दोस्तों टायर 2 और टायर 3 सिटीज में 2 करोड़ के आसपास लोगों को मीशो ने कहीं ना कहीं काम दिया है कि वो कहीं से भी किसी भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ये भी डेटा इकोनॉमिक्स टाइम का 2023 का, जो बताता है कि जॉब क्रिएशन भी मीशो ने काफी अच्छा खासा किया है इंडियन इकोनॉमी में। दोस्तों अगला पॉइंट है लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल, जहां दोस्तों नॉर्मल से नॉर्मल शॉप डालने में भी 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। वहीं पर मीशो ये प्लेटफॉर्म को शुरुआत में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है रजिस्टर करने के किसी भी तरीके के। तो कोई भी बिजनेसमैन जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, लाइक चाहे वो एक पीस सेल करना चाहता हो या मल्टीपल पीस, तो मीशो बिना किसी चार्जेस के उसका बिजनेस स्टार्ट करवाता है अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मीशो जो है वो डिजिटल भारत को भी बूस्ट करता है। दोस्तों रेड सी रिपोर्ट के अनुसार 2022 से लेकर 24 के बीच जो सोशल कॉमर्स मार्केट है वो 16,000 करोड़ रुपए पार कर गया, यानी मीशो डिजिटल भारत में भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मीशो ने कैसे एक आम आदमी की लाइफ को बदला। दोस्तों सुनीता जी हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, वो घर पे ही रहती हैं और अपना पूरा दिन कहीं ना कहीं अपने जो घर के काम है उन्हें कर लेती हैं, बच्चों को स्कूल भेज देती हैं और वो एक टाइम के बाद फ्री हो जाती हैं। अब उन्होंने देखा कि मैं अपने खाली टाइम का कैसे यूज कर सकती हूँ। तो दोस्तों उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है मीशो की कि वो घर से ही पार्ट टाइम में अपना बिजनेस कर सकती हैं। अब वो घर बैठे बैठे ही अपना ज्वेलरी का, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसको अपना मीशो के थ्रू सेल करना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों देखते ही देखते उनकी महीने की जो इनकम है वो 20,000 रुपए के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों सोचो, एक महिला जो घर में बैठी है, जो अपने घर का भी काम कर रही है, पर वहीं अपने जो फ्री समय है वो अपना बिजनेस भी कर पा रही है, जिससे वो फाइनेंशियली मजबूत हो रही है। एक आम आदमी की लाइफ को मीशो ने ऐसे बदला है। और सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो जो भारत की जो महिलाएं हैं उन पे हुआ है कि वो आसानी से अपना घर का भी काम कर सकती हैं और साथ में अपना सारा का सारा बिजनेस भी वो ऑनलाइन के तरीके से कर सकती हैं। और कुछ भी हो, चाहे पेमेंट हो या डिलीवरी हो, मीशो ने हर चीज बहुत आसान कर दी है। तो ये चेंज मीशो लेके आया है एक आम आदमी की लाइफ में, और सबसे ज्यादा जो भारत की महिलाएं हैं उनकी लाइफ में वो ये सबसे ज्यादा बड़ा चेंज लेके आया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे मीशो ने भारत की इकोनॉमी पे असर डाला है, क्या चेंजेस हैं जो उसने भारत की इकोनॉमी में किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो चेंज है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी वुमेन को शक्ति दी है मीशो ने। आज भारत की महिलाएं घर से ही अपने बिजनेस को आसानी से कर पा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, कोई लाइक गारमेंट सेल कर रही हैं, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर रही हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो महिलाएं आसानी से घर बैठे कर पा रही हैं, क्योंकि इंडिया में आज भी
जो महिलाएं हैं उनको अपना घर देखना पहली प्रायोरिटी होता है। बट मीशो ने एक उन्हें स्टेज दिया है कि आप अपना घर का काम भी देखो और साथ में आप यहां से अपना बिजनेस करके पैसा कमाओ। और जब भारत की महिलाएं पैसा कमाएंगी तो वो भी कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है जो भारत को मजबूत करेगा। वही दोस्तों दूसरा इंपैक्ट डाला है तो स्मॉल टाउन ग्रोथ है। दोस्तों आप जानते होंगे स्मॉल टाउन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है जॉब्स की और इनकी, बट मीशो ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि स्मॉल टाउन में अगर कोई छोटे से छोटा बिजनेस भी करता है तो वो भी अपने प्रोडक्ट को मीशो के थ्रू सेल कर सकता है कहीं पे भी। तो दूसरा ये इकोनॉमी पे इंपैक्ट है कि छोटी से छोटी जगह का बंदा भी आज ऑनलाइन मीशो के थ्रू कनेक्ट होके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहा है। वही दोस्तों तीसरा इंपैक्ट जो किया है वो किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं लोगों को ये दिक्कत होती थी चलो मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दूं तो मैं कैसे अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा। तो मीशो ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। इजीली कोई भी कहीं से भी अपने सामान को भेज सकता है किसी भी कस्टमर के पास। तो ये भी एक सपोर्ट है मीशो का हमारी इकोनॉमी में कि एक जगह से दूसरी जगह सामान आज आसानी से जा पा रहा है। तो ये भी एक इकोनॉमी पे इंपैक्ट है। वही दोस्तों अगला जो कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन, यानी यूपीआई हो वैलेट हो इनका यूजेस ज्यादा बढ़ा है मीशो सेलर्स की वजह से। आज कोई भी अगर शॉपिंग करता है तो वो सबसे पहले यही कहता है कि मैं पहले ही ऑनलाइन पैसे दे दूं ताकि मैं फिर बाद में आसानी से सामान ले सकूं, खुले पैसे की किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे भी काफी इफेक्ट किया है क्योंकि लोग मीशो पे जाके ज्यादा से ज्यादा सामान ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ये भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। दोस्तों अगला जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो सेल्फ रिलायंट भारत, यानी हर भारतीय अपने आप पर निर्भर हो। आज दोस्तों आप देख रहे हो ग्लोबल कैसा सिनेरियो बन रहा है। आज हर देश अपने बारे में सोच रहा है, तो वहीं पे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, यानी ज्यादा से ज्यादा अपने सामान पे हमारी डिपेंडेंसी हो। तो वहीं पे मीशो ये सपोर्ट करता है कि हम अपने सामान को ही अपने देश में ज्यादा सेल कर पाए और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बेच पाए, जिससे जो हमारे इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे और जो हमारे इंडियन सेलर्स हैं उनके पास पैसा ज्यादा हो और वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो मीशो की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि मीशो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और इंडिया का, जिससे जो और प्लेयर्स हैं शायद उनको भी बीट कर दे। वही दोस्तों मीशो के कुछ ग्लोबल इंपैक्ट भी हैं। तो दोस्तों 2021 में सॉफ्टबैंक और फेसबुक से फंड रेज किया था मीशो ने। अब सोचो ये दोनों कंपनीज अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया मीशो में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कंपनी भी देख रही है कि आने वाला समय इंडिया में मीशो का है, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इंडिया के अंदर। तो इससे पता लगता है कि मीशो ने एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है जिससे सॉफ्टबैंक और फेसबुक जैसे लोग भी मीशो में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो कि एक इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है। आज दोस्तों जो मीशो का वैल्यूएशन है वो 3 से 4 बिलियन के आसपास है और वो फ्यूचर में अपना आईपीओ भी लाने की सोच रहे हैं, जिससे वो अपनी कंपनी को $10 बिलियन के आसपास ले जा सके। तो मीशो अच्छा खासा मार्केट में ग्रो कर रहा है। और दोस्तों कुछ ट्विस्ट और चैलेंजेस भी हैं, बट अभी करंट में देखा जाए तो मीशो को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी मार्केट में, यानी वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वही दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के हिसाब से 2023 और 24 में मीशो को 1675 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी लॉस में है। बट दोस्तों जो मीशो के फाउंडर्स है वो कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लॉस है, बट लॉन्ग टर्म में हम बहुत गेन करेंगे, क्योंकि हमारा विजन है कि भारत के हर घर से एक बिजनेस हो। तो जिस तरीके से वो लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मीशो काफी अच्छे से ग्रो करे। अभी शॉर्ट टर्म पे कुछ उसको लॉसेस हो रहे हैं, बट भविष्य में वो चीज कवर हो जाए। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि मीशो खाली एक ऐप नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। और ये ऐप भारत के हर बिजनेस को, हर प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा सकता है। तो इस बिजनेस का ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिले और हमारी खुद की इंडियन कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाए। दोस्तों एक तरफ से जो लोग घर बैठे हैं उनको बिजनेस मिल रहा है और दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं और ये दोनों ही इंडिया को ग्रो करवाएंगे। जितना ज्यादा बिजनेस होगा, जितना ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी,
उतना ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं मीशो अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कि दोस्तों कमेंट करके आप बताओ, क्या आपने भी मीशो पे अपना बिजनेस शुरू किया है या आप शुरू करने का सोच रहे हैं? तो कमेंट जरूर करना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो अपना बिजनेस करने का सोच रहे हैं। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।